हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस देखेंगे जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो पाइथन में ऊप्स कंसेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो वो प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड भी है, लेकिन मोस्टली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो कि नाउ डेज काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, तो उसमें हम जैसे कि अगर हम कौन सा भी जनरली हम जैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना, उसी काइंड ऑफ हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जैसे कि हमें चाहिए होते हैं। ओके, सो काफ़ी इजी होता है एंड वो ड्राई प्रिंसिपल पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि ड्राइव का मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ होता है। मतलब अगर हम एक कोड बना दे, जैसे कि हम यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स लिखे हैं। अगर हम कौन सा भी क्लास या कौन सा भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो वो हमें बाद में रिपीट नहीं करता है, हम डायरेक्टली हम उसे कॉल कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें उसकी ज़रूरत होगी कोड में, तो हम उसे डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ फंक्शंस। तो फंक्शंस मेथड्स होते हैं क्लास ओप्स में। ओके, फंक्शंस को यहाँ पे हम मेथड्स बोलते हैं इन ओप्स लैंग्वेज। ओके, सो अगर हम क्लास की बात करें तो पाइथन में क्लास क्या होता है, एक सम काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट होता है। ओके, जो हमारा स्केलेटन होता है जिसमें हम कुछ भी एक क्या लेआउट बना सकते हैं या फिर एक स्केलेटन बना सकते हैं जिसमें हमारे, अगर यहाँ पे हम देखिए कौन सा भी एग्जांपल है, तो मैंने यहाँ पे अगर हम इसे करंटली मैं नीचे एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर हम यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करते हैं, ओके ओके, क्लास एंड क्लास का नाम जो भी है, नहीं, मुझे एक ऐसा क्लास बनाना है जो मार्क्स स्टूडेंट के एवरेज निकालता हो। ओके, मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, जस्ट एन। ओके, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ओके, क्लास का एग्जांपल ले लिया, देन हम इसे पास करते हैं। ओके, मुझे ये बाद में डिफाइन करना है या फिर मुझे इसमें जो भी चाहिए हम ओके निकाल सकते हैं। देन हमें क्या करना है उसमें, क्या चाहिए होंगे हमें, फिर हम इसमें सॉरी पास की जगह हमें डिफाइन करती है कुछ, तो मुझे और एक मेथड चाहिए होंगी, लाइक इनिट तो होगा ही क्योंकि हर क्लास में इनिट होता है। मैं इनिट क्या है वो बाद में बता दूंगी, इनिट होता है। ओके, सिंपली मैं यहाँ पे भी पास कर देती हूँ। देन मुझे और एक डिफाइन करना है, सो मुझे मार्क्स लगेंगे स्टूडेंट के। मैं मार्क्स एक मेथड ले लेती हूँ। ओके, जिसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स दे देंगे, इसे भी हम पास करेंगे क्योंकि हमें वो बाद में डिफाइन कर मुझे मतलब बाद में हम उसे एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स हम उसे फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि ये पास का होता है। ओके, तो वो एरर थ्रू नहीं करता है, पास का मतलब वो आगे जाके हम लिख सकते हैं उसमें जो भी हमें चाहिए। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सो हमें मार्क्स चाहिए होते हैं, स्टूडेंट कितने वो चाहिए होते हैं, तो वो एक हम पहले स्केलेटन बना के लेते हैं। देन उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जो भी हमें मेथड्स चाहिए होंगे वो हम डिफाइन करते हैं। तो वो नथिंग बट हमारा क्लास होता है जिसमें हम सिंपली सब फिलअप कर देते हैं और उसके बाद हमारा प्रॉपर प्रोग्राम रेडी होता है। सो ये था हमारा सिंपली एंड मोस्ट ऑफ द क्लास का नाम जो भी हम जब डिफाइन करते हैं तो वो कैमल पास्कल केस में हम डिफाइन करते हैं। तो फिर पास्कल केस क्या होता है, लेटर्स लिखने के लिए केसेस होते हैं, जैसे पास्कल केस, कैमल केस होता है। ओके, तो पास्कल केस में क्या होता है कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले तो क्लास पर्सन है, अगर इसके आगे भी एक कौन सा वर्ड है तो वो आई, अगर क्लास इन्फो है, सॉरी पर्सन इन्फो है, देन पी कैपिटल होगा एंड आई कैपिटल होगा, दैट इज पास्कल केस। ओके,
ये पास्कल केस होता है। एंड कैमल केस क्या होता है कि पहला लेटर स्मॉल होता है एंड देन नेक्स्ट वन जो होता है वो कैपिटल होता है। सो ये पास्कल केस एंड कैमल केस है। सो मोस्टली पास्कल केसेस में हम क्लास का नाम डिफाइन करते हैं। ओके, सो ये सिंपली हमारा पास्कल केस था। सो यहाँ पे सेम वही डिफाइन किया है कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग पाइथन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो पाइथन में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है विद देयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ओके, एंड क्लास इज ए लाइक अ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और ब्लूप्रिंट, जैसे कि मैंने बताया, और ऑफ फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। देन क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। देन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है इनिट फंक्शन। ओके, सो इनिट फंक्शन क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, क्लास डिफाइन करते हैं तो वो इनिट आ जाता है, मतलब रन होता है। हम इनिट और भी आगे देखेंगे इनिट फंक्शन को। ओके, सो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, मैं इसे पहले कमेंट आउट कर लेती हूँ ताकि ओके होल। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं देन कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं कमेंट करने के लिए, शॉर्टकट है। सो इनिट, तो पहले तो हम क्लास डिफाइन करते हैं बाय क्लास कीवर्ड। ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन नाम का क्लास हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, सो उसके बाद हम मेथड्स डिफाइन करते हैं। ओके, सो फंक्शन को इन उप्स कंसेप्ट, जैसे कि मैंने बताया, फंक्शंस को मेथड्स बोलते हैं। सो यहाँ पे एक डिफाइन किया है इनिट। तो इनिट क्या करता है, एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेता है और उसके बाद अदर्स आर्ग्यूमेंट्स भी हम उसमें पास कर सकते हैं। और उसे पास करने के लिए सेल्फ डॉट, देन हम जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उसमें, सो हमें वो उसे डिफाइन करना पड़ता है। देन वो लाइकवाइज वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम एज, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे मैंने कॉल किया है क्लास को। जब हम कॉल करते हैं तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, लेकिन सेल्फ का नहीं दिया है, सिर्फ नेम एंड एज दिया है। नेम मैंने मोबाइल लिया है एंड एज 20। ओके, सो सेल्फ इज अ सेल्फ कीवर्ड। ओके, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स दिए आगे के, नेम एंड एज। एंड देन अगर हम इसे p1 डॉट नेम को कॉल करें, देन अगर हम इसे रन करें, देन p1 डॉट नेम आ जाएगा मोबाइल एंड p1 डॉट एज आ जाएगा 20। ओके, तो अगर हम इसे रन करें देन यस, मोबाइल एंड 20 आ गया। दिस इज द सिंपली इनिट फंक्शन। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले लिया है जहाँ पे एक पर्सन का क्लास डिफाइन किया है, देन उसमें मेथड यूज किया है डेफ कीवर्ड यूज करके, एंड सिंपली नेम एंड एज डिफाइन किए एंड देन उसे हमने कॉल किया है। सो नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स। ओके, सो जैसे कि बताया, उप्स कंसेप्ट में अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वो नथिंग बट हमारा मेथड हो जाता है, जो क्लास के लिए एज अ क्या बोल सकते हैं, जो हम डिफाइन करते क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, तो उसके लिए मेथड चाहिए होती है टू create our program. Okay, so objects can also contain methods. Okay, methods in object are functions that belongs to object. Okay, the self parameter is a reference to current instance of the class and it is used to access variable that belongs to the क्लास। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है सेल्फ कीवर्ड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेल्फ कीवर्ड एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट पास कर लेता है जब भी हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, तो वो ऑटोमेटिकली
यस ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पस हम सेल्फ कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ओके, सो मैं पहले वाला जो हमने एग्जांपल है उसे कमेंट आउट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट वन को अनकमेंट कर लेंगे। ओके, अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ओके अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो सेम जो पहले एग्जांपल में लिखा था वही हमने, ओके इसमें एरर दिखाएगा क्योंकि हमने इससे चेंज किया था। ओके ओके, तो अगर हम इसे देखें तो उसमें सिर्फ हमने ये एक मेथड डिफाइन किया था डेफ कीवर्ड का। ओके, इनिट का। देन उसके बाद हमने इसमें एक अनदर डिफाइन किया है मेथड माय फंक्शन करके, और उसमें हमने सिर्फ एक सेल्फ पैरामीटर को पास किया है। मतलब अगर हम इसे रन करें और इसमें जो भी हम प्रिंट स्टेटमेंट में देंगे वो अगर सेल्फ डॉट हम दे देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अगर हम इसे रन करें देन यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट नेम दिया है, तो यहाँ पे हमने तो डिफाइन नहीं किया था नेम, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रैंडम का नेम ले लेगा। तो अगर हम इसे रन करें देन हेलो माय नेम इज आ जाएगा। यस, हेलो माय नेम इज रैंडम। ओके, यहाँ पे हमने तो नाम नहीं दिया था लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेल्फ कीवर्ड की वजह से यहाँ का नाम ले लेता है। जो भी हम दे देंगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, जो भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो ले लेता है। ओके, सिंपली वो ले लेता है। देन हमारे आ जाता है क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो भी क्लास से बिलोंग्स करते हैं। ओके, तो अगर हम इसे ये अगर ओके यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर क्लास अगर मैंने एम्प्लॉय बना लिया, ओके एंड क्लास मैंने एम्प्लॉय बना लिया एंड कंपनी इज इक्वल टू, ओके कंपनी इज इक्वल टू गूगल कर लेते हैं। देन अगर हम यहाँ पे डेफ इनिट वगैरह कुछ भी डिफाइन कर लेते हैं। ओके पास में कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहे थे। तो जो भी डायरेक्टली क्लास के अलोंग आ जाता है। ओके, यहाँ पे कंपनी इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू क्लास एट्रीब्यूट्स। ओके, तो इससे क्लास एट्रीब्यूट्स बोलते हैं एंड जो भी रादर देन क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे इंस्टेंट वेरिएबल्स बोलते हैं, जो भी हम बाद में डिफाइन कर लेते हैं जो कि क्लास से डायरेक्टली अलोंग विथ नहीं हो जाता है, मतलब वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं होता है, उसे इंस्टेंट एट्रीब्यूट बोलते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट मेथड। देन हमारा सेल्फ पैरामीटर, जैसे कि मैंने बताया, द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इट इज यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द class. Okay, it does not have to be named self. You can call it whenever you like, but it has to be first parameter of any function in the class. अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी सेल्फ यूज किया है, देन यहाँ पे भी। सो ये ज़रूरी नहीं कि सेल्फ ही कीवर्ड यूज किया जाए, हम दूसरा कौन सा भी नाम वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट वेरिएबल होना चाहिए जो भी हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखा जाए तो एनी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है सेल्फ की जगह एंड वो पहला आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब पहला पैरामीटर होगा जो भी फर्स्ट हो जाता है। ओके, so this is all about self parameter. Okay, yeah, that's all for today's video. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा then please subscribe to my channel.